हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय इमरान को तख्ते पे लटकाए, गंडापुर के बाल और मूछें साफ कराए और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए और मरियम नवाज़ को कामयाब कराए। घूमती चाय जिंदाबाद। आज हम दोस्तों के नाम भी लेंगे और गपशप भी लगाएंगे। आप हमारे साथ रहें। आज आपको बताएं चाय में, आप बताएं कि चाय में मीठा घट है या ज़्यादा है, और आपको नमकीन लग रही है, मीठी लग रही है, क्या लग रही है। ठीक है, कड्डो अपनी अपनी चावां ते आओ कानूनी टीवी दे नाल। ठीक है, हाँ जी। चाय के बाद अब हम जनाब खा रहे हैं ये मीठी सवैयाँ जी, जो ईद पे नहीं खाई जाती मीठी सवैयाँ। ये सर जी अपने खाने पीने शेयर करो, ये खुशी की बात है, ये कोई गंदी बात नहीं है। चाय शेयर किया करो, खाने पीने की चीज़ें शेयर करो, अपनी सैरें शेयर करो, कबूतर शेयर करो, परिंदे शेयर करो, सब चीज़ हमें बहुत मज़ा आता है। आप भी इसको मज़ा लिया करें। ठीक है, ये जो सवैयाँ हैं ना, ये आपके लिए हैं। आप आए जी, हम दूसरी बातें करते हैं। ये चीज़ देख के आपको कोई चीज़ याद आती है, कोई नारा याद आता है? क्या आता है वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, ये क्या नारा आपके जहन में आता है वो आपने मुझे बताना है। असी हुण गल्लां करन लगे हैं सियासी ते मज़े दियां। कड्डो कड्डो अपनियां चावां कड्डो, अपने जनाब चीज़ें दो। मैंने आपको बताया हर चीज़ शेयर किया करें, कोई गुनाह नहीं है। ये खाने पीने की चीज़ें शेयर करना मज़ा आता है, रिलैक्स माहौल हो जाता है, रिलैक्स। ठीक है, तो चावां भी कड्डो, तो खाण पीण दी चीज़ें कड्डो, तो मैनू तस्वीरां बना के भेजो व्हाट्सएप पे। लो जी, बात करते हैं। सर जी, मैं ना ज़हनी तौर पे फैसल वाडा के बड़े ख़िलाफ़ था, क्योंकि ये ड्यूअल नेशनलिटी, मैंने कहा ये पीटीआई में है या जो भी है, मैं इसके ना ख़िलाफ़ था। लेकिन जो आज उसने मरियम नवाज़ के हक़ में और गंडापुरी के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू की है ना, और सर जी वो गुफ्तगू, वो कहते हैं ना मोतियां परोण जोगी, और सोने दे हार जिस तरह होता है ना, उस तरह उसकी गुफ्तगू है। एक एक गल उन्हें क्या, तुम्हें गैरत नहीं है गंडापुरी, तुम पठानों की बात करते हो कि हम मरियम नवाज़ सुन लो, ढोल लेके आएंगे और बारात लेके आऊँगा और गज वज के आऊँगा। उन्हें कहा तू आ सही, फैसल वाडे के अल्फाज सुना रहा हूँ, कहते तू आ सऊ, तू आ सही, तेरे वालों की कसम, तेरे कुंडले वालों की कसम, जो आपको उल्टा लिटा के ना मारूं तो मेरा नाम फैसल वाडा नहीं है। बताएं आप फैसल वाडा के नंबर बनते हैं कि नहीं? उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पठान पठान का नारा लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करते हो, तू आ सही। और ख्वाजा आसिफ ने कहा जी तुमने 15 दिन कहे थे ना, 2 दिन गुजर गए, 13 दिन रह गए, इमरान को जेल से निकालो। आओ, तुम कहते हो मैं जेल तोड़ के आऊँगा। इसके ऊपर भी फैसल वाडा ने कहा ये केस नहीं बनता तो और क्या बनता है। फिर फैसल वाडा ने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा जी ये हुकूमत की कमज़ोरी है कि ये अब तक जिंदा है, ये अब तक दंदनाते फिर रहे हैं ऐसी बातें करके। फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करने वाले आज दंदनाते फिर रहे हैं। इनकी गर्दन में इधर से रस्सा डालना चाहिए। और फैसल वाडा ने कहा है कि मैं तुझे बताऊंगा, तू आ सही। इतनी गैरत का मुजाहरा जो है, काश ये नून लीग वाले भी करते। मरियम नवाज़ के हवाले से फैसल वाडा ने इतनी बात कर दी है, और उसने मरियम नवाज़ को ही कहा है ना कि मैं ढोल लेके आऊँगा और बारात लेके आऊँगा, ये सारी बातें। और इमरान खान ने जेल में कहा है कि मैं अमीन गंडापुरी के साथ हूँ। जो लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये अली गोहर और माफिया मांग रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं फ़ौज से भी अब मुज़ाकरात नहीं करूँगा। और इतनी जुर्रत कोई, तुम्हें कब आएगी जुर्रत, तुम्हें कब आएगी गैरत? एक लतीफ़ा सुनाने लगा हूँ, गैरत कब आएगी। कहते हैं जी एक बंदे ने पठान रखा हुआ था चौकीदार, और चोर आए और चोरी करके ले गए।
तो शाम को मालिक आया तो उसने कहा जी ये चोरी आपने उनको रोका नहीं? कहता जी वो जी उनके पास असला था, ये वो करके वो ले गए। उसने कहा अच्छा। उसने और नौकरों को बुलाया, उसने कहा जी इस पठान को ना, जो चौकीदार है गनमैन, इसको उल्टा लटका के नंगा करके मारो, इसके पिट्ठी पे मारो, इसको मारो, नंगा करके मारो, रज के मारो। जब रज के मारा ना उसने, तो वो पठान बाहर निकला और 2 घंटे के बाद वो मुल्ज़िमों को पकड़ के ले आया। तो मालिक हैरान हुआ, उसने कहा अच्छा ये इसको तो इतना मारा है, नंगा करके मारा है, इसकी पिट्ठी पे मारा है, इसको जनाब हमने पता नहीं क्या क्या तशद्दुद किया है। तो खैर सामान वो सोना शोना ले आया, बंदों को पकड़ के भी ले आया। तो बाद में उसने कहा जी कि जाओ तुम फारिग हो, पठान तुम फारिग हो। उसने कहा कि शायद मुझे इनाम वगैरह मिलेगा। पहले मालिक नाराज़, उन्होंने कहा नहीं नहीं तेनू रखना नहीं, जा तू फारिग है। उसने कहा क्यों? कहता है हर वारदात के बाद तुझे गैरत दिलाने के लिए तेरे कपड़े उतारने पड़ेंगे, तुझे नंगा लिटाना पड़ेगा, तुझे उल्टा लिटाना पड़ेगा, तुझे पिठी पे पत्थर और छितर मारने पड़ेंगे, फिर तू सारा काम करेगा, गैरत तुझे तब आएगी। उन्होंने कहा तू मेरे काम दे नहीं जा। तो इन नून लीग वालों को कब गैरत आएगी जी? नून लीग वालों कब गैरत आएगी तुम्हें? इमरान से मुज़ाकरात करने के लिए राना सनाउल्लाह पहुंच गया महमूद अचकज़ई के पास। आज उसने कहा अचकज़ई, इमरान ने कहा अचकज़ई तो मैं मुज़ाकरात नहीं करने किसी से भी। राना सनाउल्लाह तेरी मुच्छा का कोई फ़ायदा, एक कड़ाकेदार बयान भी नहीं दे सकते। ये और कौन है जी? तलाल चौधरी है, मुंडिया की गल कर रहे हैं, तलाल चौधरी, ये सारे किधर हैं ये इनको कोई आज अली मोहम्मद ने भी इनकी ठुकाई की है। मैं आपको बताऊं, जो अली मोहम्मद के मोहम्मद अली है ना, वो जो पीटीआई का है, उसने असेंबली में ठुकाई की है। इनकी ऐसी वाट लगाए हैं और ये जुर्म कर रहे हैं। हम कोई ये मजाक में नहीं कह रहे कि इनकी आप छतरौल करें। आपको इतनी शर्म नहीं आती? वो चोर डाकू के अलावा बुलाते नहीं और आप कह रहे हैं हम मुज़ाकरात पीटीआई से करना चाहते हैं। इसी अयाज सादिक ने, जिसने आज प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं, इसी अयाज सादिक ने अपने चैम्बर में 2 दिन पहले पीटीआई के 4 बंदे और नून लीग के 4 बंदे बिठा के सुलह करवाने की कोशिश की है। क्यों भाई? हम इतने गए गुजरे हैं, आप इतने गए गुजरे हैं, आपके अंदर कोई गैरत नाम की कोई चीज नहीं है? क्या आपको भी गैरत आए? फिर आप कहते हैं जी वकील साहब तुसी गुस्सा ना करो, तो इन्होंने फिर असी फिर खीर ते सवैयां खिलाइए। गुस्सा ना करिए, कोई बयान ही नहीं दे सकता। किधर है शहबाज शरीफ? मुझे एक बंदा कहता है सर जी जब से ये शहबाज शरीफ आया इसने एक दफ़ा भी कौम से खिताब नहीं किया, ये आप क्यों नहीं कहते? और मैंने कहा तुझे पता है हम नहीं कहते, इन तिलों में तेल नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ अगर खुदा न खास्ता ये सारा इमरान खान दोबारा आ गया तो सबसे बड़ा कसूर किसका होगा? जैसे मशरक़ी पाकिस्तान का आप निकालते हैं ना जी, सबसे बड़ा कसूर भुट्टो का है या मुजीबुर रहमान का है या खान का है या किसका, फौज का है, निकालते हैं ना। अगर दोबारा इमरान खान आता है तो सबसे बड़ा कसूर किसका होगा? शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ का, इसकी मफामत वाली पॉलिसी का। मुझे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सर जी हमें कहने दें कि शहबाज शरीफ की बुज़दिल हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को पीछे किया। ये शहबाज शरीफ ही है जिसने नवाज शरीफ को पीछे किया। और नवाज शरीफ ग्रेट आदमी है कि वो शिकवा गिला तक नहीं करता। वो कहता है जी हमें कहने दें ये बात। नवाज शरीफ को पीछे करने वाला यही है, यही शख्स है, शहबाज शरीफ है। आप मरियम नवाज कितनी दलेरी से काम कर रही है, और तुम भी कोई दलेरी दिखाओ। जाओ धड़ल्ले से वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, सिर्फ सलाब में बड़े बड़े बूट पहन के आप चले जाते हैं और कोई आपका काम नहीं है। मफामत मफामत मफामत। अयाज सादिक को आपने कहा है कि इनको फ़ौरन रिहा करो। पीटीआई की पाबंदी का आपने कहा है कि पाबंदी ना लगाओ। मदीना शरीफ में जिन गुंडों ने नारे लगाए थे और इन सारे औरतों के ऊपर आवाज़ें कसे थे, उनको आप छुड़ा के लाए हैं शहबाज शरीफ साहब।
तो अगर दोबारा कोई ऐसे हालात होते हैं तो सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होगा? आप भी बताओ मुझे, कौन होगा? वो शबाज शरीफ होगा, जो जरा टीवी पे खबर चले बंद करो और वापस लो। कोई इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। कल मैं आपको हिम्मत वाले को शेर लिख के ना अपने इसके बारे में सुनाऊंगा, आपको नई शेर व शायरी करके सुनाऊंगा। आज इतना ही काफ़ी है, ठीक है? तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं ताकि ये अपनी इस्लाह करें। हम नून लीग के हैं। पीटीआई के जलसों में मैं आपको वीडियो बना के देता रहा हूं कि ये लो जी, ये वीडियो मैंने इमरान खान के चमचों के बीच में खड़े होकर बनाई है कि ये देखो इसने कैसे जनाब अपने ऊपर ढाले पहनी हुई हैं। बुज़दिल इंसान ने, हम बुज़दिल नहीं है, लेकिन मुझे पता है हमें कोई गिरफ्तार करके ले आए ना, शबाज शरीफ तूने कहना है इसके 2 महीने के लिए गिरफ्तार किया, 3 महीने कर दो, क्योंकि एहसानू भी भड़कांदा सी। आप इस तरह के बंदे हैं, हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, हमें मुश्किल वक्त में हमारा साथ देंगे, हमें पता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करो, आप भी कमेंट्स करो कि ये बातें मेरी ठीक हैं या गलत हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स के मुताबिक ही सारी वीडियो बना रहा होता हूँ, आपको पता है। और आज जिन दोस्तों का मैं नाम लेना चाह रहा था, बहुत सारे दोस्तों का, वो चले आखिर में ले लेता हूँ। मलक मोहम्मद रमज़ान साहब बलालगंज से, वो बलालगंज जो मार्केट है लाहौर से, उन्होंने हमें सलाम भेजा है। अरशद साहब जो हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, रात तक इंतज़ार करते हैं, अगर ना आ रही हो तो कहते हैं जी मलक साहब खैर है तो वीडियो, आज सवेरे भी उन्होंने मुझे कहा है कि वीडियो बनाओ। अरशद साहब को सलाम। जनाब तलहा साहब हमारे वीडियो देखते हैं, उनको सलाम। अजमत साहब करक से हमें बहुत मैसेज करते हैं, गाइड करते हैं, उनको सलाम। और जनाब अली, मैं अगर ये निकाल दूँ ना सामने चीज़ें तो आप सबको मैं बहुत बहुत सलाम करता रहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और ये हमारी मैडम नसीन इजाज़ हैं याकूब सलाला से, और ये जनाब अल्ताफ़ अवान कनाडा से, सब सलाम है। यूसुफ अवान साहब का सलाम है। प्रोफेसर इमरान शाह साहब का सलाम कबूल करें। और आमिर शेख साहब गाज़ी रोड से, उनका सलाम कबूल करें। मोहम्मद अलियास चिश्ती का सलाम कबूल करें। जो सुन रहे हैं फिर मुझे बताएं कि हमने जी आपकी ये आवाज़ सुनी है। अच्छा जी, तो इसके अलावा हम सलाम जनाब अब्दुल क्या नाम है जी इसका, जी इकबाल साहब, ठीक है। मोहम्मद नवाज साहब ग्लासगो से, बहुत सारे दोस्तों को मेरा बहुत बहुत सलाम हो। और आप हमें कमेंट्स करके बताएं आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। खुदा हाफ़िज़।